नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत चतुर्थ खंड कर्ण पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम 79वां अध्याय श्रवण करेंगे। एकोनाशीतितमोध्याय। यहाँ अर्जुन का कौरव सेना को विनाश करके खून की नदी बहा देना और अपना रथ कर्ण के पास ले चलने के लिए भगवान श्री कृष्ण से कहना तथा श्री कृष्ण और अर्जुन को आते देख शल्य और कर्ण की बातचीत। संजय कहते हैं, अर्जुनस्तु महाराज हत्वा सैन्यं चतुर्विधं सूतपुत्रं च संक्रुद्धं दृष्ट्वा चैव महारणे। कि संजय कहते हैं, महाराज उस महासमर में शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन ने क्रोध में भरे हुए सूत पुत्र को देखकर कौरवों की चतुरंगिणी सेना का विनाश करके वहां रक्त की नदी बहा दी, जिसमें जल के स्थान में इस पृथ्वी पर रक्त ही बह रहा था। मांस, मज्जा और हड्डियां कीचड़ का काम दे रही थी। मनुष्यों के कटे हुए मस्तक पत्थरों के टुकड़ों के समान जान पड़ते थे। हाथी और घोड़ों की लाशें कगार बनी हुई थीं। शूरवीरों की हड्डियों के ढेर वहां सब ओर बिखरे हुए थे और कौवे गीद वहाँ अपनी बोली बोल रहे थे। छत्र ही हंस और छोटी नौका का काम देते थे। वीरों के शरीर रूपी वृक्ष को वह नदी बहाए लिए जाती थी। उसमें हार ही कमल वन और सफ़ेद पगड़ी ही फेन थी। धनुष और बाण वहाँ मछली के समान जान पड़ते थे। मनुष्य की छोटी छोटी खोपड़ियाँ वहाँ बिखरी पड़ी थीं। ढाल और कवच ही उनके भंवर के समान प्रतीत होते थे। रथ रूपी छोटी नौका से व्याप्त वह नदी विजयाभिलाषी वीरों के लिए सुगमतापूर्वक पार होने योग्य और कायरों के लिए अत्यंत दुष्कर थी। उस नदी को बहाकर पुरुष प्रवर अर्जुन ने वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा कि एष केतु रणे कृष्णः सूतपुत्रस्य दृश्यते भीमसेनादयश्चैते योधयन्ति महारथम। श्री कृष्ण, रणभूमि में यह सूत पुत्र कर्ण की ध्वजा दिखाई देती है। ये भीमसेन आदि वीर महारथी कर्ण से युद्ध करते हैं। जनार्दन, ये पांचाल योद्धा कर्ण से डरकर भाग रहे हैं। यह राजा दुर्योधन है, जिसके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ है और कर्ण ने जिसके पांव उखाड़ दिए हैं। उन पांचालों को खदेड़ता हुआ यह बड़ी शोभा पा रहा है। कृपाचार्य कृतवर्मा और महारथी अश्वत्थामा ये सूतपुत्र से सुरक्षित हो राजा दुर्योधन की रक्षा करते हैं। यदि हम इन तीनों को नहीं मारते हैं तो ये सोमकों का संहार कर डालेंगे। श्री कृष्ण, घोड़ों की बागडोर का संचालन करने की कला में कुशल ए राजा शल्य रथ के निचले भाग में बैठकर सूतपुत्र का रथ हाँकते हुए बड़ी शोभा पाते हैं। जनार्दन, यहाँ मेरा ऐसा विचार हो रहा है कि आप मेरे इस विशाल रथ को वहीं हाँक ले चलें जहाँ कर्ण खड़ा है। मैं समरांगण में कर्ण का वध किए बिना किसी प्रकार पीछे नहीं लौटूंगा, अन्यथा राधापुत्र हमारे देखते देखते पांडव तथा श्रृंजय महारथियों को समरभूमि में निशेष कर देगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। तदंतर भगवान श्री कृष्ण रथ के द्वारा शीघ्र ही सब्यसाची अर्जुन के साथ कर्ण का द्वैरथ युद्ध कराने के लिए आपकी सेना में महाधनुर्धर कर्ण की ओर चले। अर्जुन की अनुमति से महाबाहु श्री कृष्ण रथ के द्वारा ही पांडव सेनाओं को सब ओर से आश्वासन देते हुए आगे बढ़े। मान्यवर नरेश, संग्राम में पांडुपुत्र अर्जुन के रथ का वह घर घर घोष इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट तथा मेघ समूहों की गर्जना के समान प्रतीत होता था। सत्य पराक्रमी पांडव अर्जुन अप्रमेय आत्मबल से संपन्न थे। वे महान रथ घोष के द्वारा आपकी सेना को परास्त करते हुए आगे बढ़े।
श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं, उन श्वेत वाहन अर्जुन को आते देख और उन महात्मा की ध्वजा पर दृष्टिपात करके मद्रराज शल्य ने कर्ण से कहा, कर्ण, तुम जिसके विषय में पूछ रहे थे वही यह श्वेत घोड़ों वाला रथ जिनके सारथी श्री कृष्ण हैं, सम्रांगण में शत्रुओं का संहार करता हुआ इधर ही आ रहा है। एक कुंती कुमार अर्जुन हाथ में गांडीव धनुष लिए हुए खड़े हैं। यदि तुम आज उनको मार डालोगे तो वह हम लोगों के लिए श्रेयकर होगा। कर्ण, देखो, अर्जुन के धनुष की यह प्रत्यंचा तथा चंद्रमा और तारों से चिन्हित यह रथ की पताका है, जिनमें छोटी छोटी घंटियां लगी हैं। वह आकाश में बिजली के समान चमक रही है। कुंती कुमार अर्जुन की ध्वजा के अग्रभाग में एक भयंकर वानर दिखाई देता है, जो सब ओर देखता हुआ कौरव वीरों का भय बढ़ा रहा है। पांडुपुत्र के रथ पर बैठकर घोड़े हाँकते हुए भगवान श्री कृष्ण के ये चक्र, गदा, शंख तथा शार्ग धनुष दृष्टि गोचर हो रहे हैं। यह सब्यसाची के द्वारा खींचा गया गांडीव धनुष टंकार रहा है। सिद्धहस्त अर्जुन के छोड़े हुए ये पैने बाण शत्रुओं का विनाश कर रहे हैं। जो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, उन राजाओं के कटे हुए मस्तकों से यह रणभूमि पटी जा रही है। उन मस्तकों के नेत्र बड़े बड़े और लाल हैं तथा मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। रणवीरों की ये अस्त्र शस्त्रों सहित उठी हुई भुजाएं, जो परिघों के समान मोटी तथा पवित्र सुगंध युक्त चंदन से चर्चित हैं, काट कर गिराई जा रही हैं। ये कौरव पक्ष के सवारों सहित घोड़े छत बिछत हो अर्जुन के द्वारा गिराए जा रहे हैं। इनकी जीभें और आंखें बाहर निकल आई हैं। ये गिरकर पृथ्वी पर सो रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश के हाथी, जो पर्वत शिखरों के समान जान पड़ते हैं, पर्वतों के समान धराशायी हो रहे हैं। अर्जुन ने इनके कुंभस्थल काट डाले हैं। ये गंधर्व नगर के समान विशाल रथ हैं, जिनसे ये मारे गए राजा लोग उसी प्रकार नीचे गिर रहे हैं जैसे पुण्य समाप्त होने पर स्वर्गवासी प्राणी विमान से नीचे गिर जाते हैं। किरीटधारी अर्जुन ने शत्रु सेना को उसी प्रकार अत्यंत व्याकुल कर दिया है, जैसे सिंह नाना जाति के सहस्रों मृगों के झुंडों को व्याकुल कर देता है। राधा पुत्र कर्ण, अर्जुन बड़े बड़े रथियों का संहार करते हुए तुम्हें ही प्राप्त करने के लिए इधर ही आ रहे हैं। ये शत्रुओं के लिए असह्य है। तुम इन भरतवंशी वीर का सामना करने के लिए आगे बढ़ो। कर्ण, तुम दया और प्रमाद छोड़कर भृगुवंशी परशुराम जी के दिए हुए अस्त्र का स्मरण करो। उनके उपदेश के अनुसार लक्ष्य की ओर दृष्टि रखना, धनुष को अपनी मुट्ठी से दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहना और बाणों का संधान करना आदि बातें याद करके मन में विजय पाने की इच्छा लिए महारथी अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़ो। अर्जुन थोड़ी ही देर में बहुत से शत्रुओं का संहार कर डालते हैं, इसलिए उनके भय से दुर्योधन की यह सेना चारों ओर से छिन्न भिन्न होकर भागी जा रही है। इस समय अर्जुन का शरीर जैसा उत्तेजित हो रहा है, उससे मैं समझता हूँ कि वे सारी सेनाओं को छोड़कर तुम्हारे पास पहुँचने के लिए जल्दी कर रहे हैं। भीमसेन के पीड़ित होने से अर्जुन क्रोध से तमतमा उठे हैं, इसलिए आज तुम्हारे सिवा और किसी के युद्ध करने के लिए वे नहीं रुक सकेंगे। तुमने धर्मराज युधिष्ठिर को अत्यंत घायल करके रथहीन कर दिया है। शिखंडी, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्रों उत्तमौजा, युधामन्यु तथा दोनों भाई नकुल, सहदेव को भी तुम्हारे हाथों बहुत चोट पहुंची है। यह सब देखकर शत्रुओं को संताप देने वाले कुंती कुमार अर्जुन अत्यंत कुपित हो उठे हैं। इनके नेत्र रोष से रक्तवर्ण हो गए हैं, अतः वे समस्त राजाओं का संहार करने की इच्छा से एकमात्र रथ के साथ सहसा तुम्हारे ऊपर चढ़े आ रहे हैं। निसंदेह इसमें वे सारी सेनाओं को छोड़कर बड़ी उतावली के साथ हम लोगों पर टूट पड़े हैं। अतः कर्ण, अब तुम भी इनका सामना करने के लिए आगे बढ़ो।
क्योंकि तुम्हारे सिवा दूसरा कोई धनुर्धर ऐसा करने में समर्थ नहीं है। इस संसार में मैं तुम्हारे सिवा दूसरे किसी धनुर्धर को ऐसा नहीं देखता जो समुद्र में उठे हुए ज्वर के समान समरांगण में कुपित हुए अर्जुन को रोक सके। मैं देखता हूँ कि अगल बगल से या पीछे की ओर से इनकी रक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। वे अकेले ही तुम पर चढ़ाई कर रहे हैं। अतः देखो, तुम्हें अपनी सफलता के लिए कैसा सुंदर अवसर हाथ लगा है। राधा पुत्र, रणभूमि में तुम ही श्री कृष्ण और अर्जुन को परास्त करने की शक्ति रखते हो। तुम्हारे ऊपर ही यह भार रखा गया है, इसलिए तुम अर्जुन को रोकने के लिए आगे बढ़ो। तुम भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य के समान पराक्रमी हो। अतः इस महासमर में आक्रमण करते हुए सब्यसाची अर्जुन को रोको। कर्ण, जीभ लपलपाते हुए सर्प, गरजते हुए सांड और वनवासी व्याघ्र के समान अर्जुन, भयंकर अर्जुन का तुम वध कर डालो। देखो, समर भूमि में दुर्योधन की सेना के ये महारथी नरेश अर्जुन के भय से आत्मीय जनों की भी अपेक्षा न रखकर बड़ी उतावली के साथ भागे जा रहे हैं। सूत नंदन, इस युद्धस्थल में तुम्हारे सिवा ऐसा कोई वीर पुरुष नहीं है जो उन भागते हुए नरेशों का भय दूर कर सके। पुरुष सिंह, इस समुद्र जैसे युद्धस्थल में तुम द्वीप के समान हो। ये समस्त कौरव तुमसे शरण पाने की आशा रखकर तुम्हारे ही आश्रय में आकर खड़े हुए हैं। राधानंदन, तुमने जिस धैर्य से पहले अत्यंत दुर्जय विदेह अम्बष्ट, काम्बोज, नग्नजित तथा गांधार गणों को युद्ध में पराजित किया था, उसी को पुनः अपनाओ और पांडुपुत्र अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़ो। महाबाहो, तुम महान पुरुषार्थ में स्थित होकर अर्जुन से सतत प्रसन्न रहने वाले वृष्णिवंशी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का भी सामना करो। जैसे पूर्व काल में तुमने अकेले ही संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाई थी, इंद्र की दी हुई शक्ति से भीमपुत्र घटोत्कच का वध किया था, उसी तरह इस सारे बल पराक्रम का आश्रय ले कुंती पुत्र अर्जुन को मार डालो। तब कर्ण ने कहा, शल्य, इस समय तुम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो और मुझसे सहमत जान पड़ते हो। महाबाहो, तुम अर्जुन से डरो मत। आज मेरी इन दोनों भुजाओं का बल देखो और मेरी शिक्षा की शक्ति पर भी दृष्टिपात करो। आज मैं अकेला ही पांडवों की विशाल सेना का संहार कर डालूंगा। पुरुष सिंह, मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ कि युद्धस्थल में उन दोनों वीर कृष्ण और अर्जुन का वध किए बिना मैं किसी तरह पीछे नहीं हटूंगा, अथवा उन्हीं दोनों के हाथों मारा जाकर सदा के लिए सो जाऊंगा, क्योंकि रण में विजय अनिश्चित होती है। आज मैं उन दोनों को मारकर अथवा मारा जाकर सर्वथा कृतार्थ हो जाऊंगा। शल्य ने कहा, कर्ण, रथियों में प्रमुख वीर अर्जुन अकेले भी हों तो महारथी योद्धा उन्हें युद्ध में अजय बताते हैं। फिर इस समय तो वे श्री कृष्ण से सुरक्षित हैं। ऐसी दशा में कौन इन्हें जीतने का साहस कर सकता है। कर्ण बोला, शल्य, मैंने जहाँ तक सुना है वहाँ तक संसार में ऐसा श्रेष्ठ महारथी वीर कभी नहीं उत्पन्न हुआ। ऐसे कुंती कुमार अर्जुन के साथ में महासमर में युद्ध करूँगा। मेरा पुरुषार्थ देखो। ये रथियों में प्रधान वीर कौरव राजकुमार अर्जुन अपने श्वेत अश्व द्वारा रणभूमि में विचर रहे हैं। ये आज मुझे मृत्यु के संकट में डाल देंगे और मुझ कर्ण का अंत होने पर कौरव दल के अन्य समस्त योद्धाओं का विनाश भी निश्चित ही है। राजकुमार, अर्जुन के दोनों विशाल हाथों में कभी पसीना नहीं होता। उनकी धनुष की प्रत्यंचा के चिन्ह बन गए हैं और वे दोनों हाथ कभी कांपते नहीं हैं। उनके अस्त्र शस्त्र भी सुदृढ़ हैं। वे विद्वान एवं शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले हैं। पांडुपुत्र अर्जुन के समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है। वे कंक पत्र युक्त अनेक बाणों को इस प्रकार हाथ में लेते हैं मानो एक ही बाण हो और उन सबको शीघ्रतापूर्वक धनुष पर रखकर चला देते हैं। वे अमोघ बाण एक कोस दूर जाकर गिरते हैं। अतः इस पृथ्वी पर उनके समान दूसरा योद्धा कौन है। उन वेगशाली और अतिरथी वीर अर्जुन ने अपने दूसरे साथी श्री कृष्ण के साथ जाकर खांडव वन में अग्निदेव को तृप्त किया था, जहाँ महात्मा श्री कृष्ण को
चक्र मिला और पांडुपुत्र सब्यसाची अर्जुन ने गांडीव धनुष प्राप्त किया। उदार अंतःकरण वाले महाबाहु अर्जुन ने अग्निदेव से श्वेत घोड़ों से जुता हुआ गंभीर घोष करने वाला एक भयंकर रथ, 2 दिव्य विशाल और अक्षय तर्कस तथा अलौकिक अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। उन्होंने इंद्रलोक में जाकर असंख्य कालकेय नामक संपूर्ण दैत्यों का संहार किया और वहां देवदत्त नामक शंख प्राप्त किया। अतः इस पृथ्वी पर उनसे अधिक कौन है? जिन महानुभाव ने अस्त्रों द्वारा उत्तम युद्ध करके साक्षात महादेव जी को संतुष्ट किया और उनसे त्रिलोकी का संहार करने में समर्थ अत्यंत भयंकर पाशुपत नामक महान अस्त्र प्राप्त कर लिया है। भिन्न भिन्न लोकपालों ने आकर उन्हें ऐसे महान अस्त्र प्रदान किए जो युद्धस्थल में अपना सानी नहीं रखते। उन पुरुष सिंह ने रणभूमि में उन्हीं अस्त्रों द्वारा संगठित होकर आए हुए कालकीय नामक असुरों का शीघ्र ही संहार कर डाला था। इसी प्रकार विराटनगर में एकत्र हुए हम सब लोगों को एकमात्र रथ के द्वारा युद्ध में जीतकर अर्जुन ने उस विराट का गोधन लौटा लिया और महारथियों के शरीरों से वस्त्र भी उतार लिए। शल्य, इस प्रकार जो पराक्रम संबंधी गुणों से संपन्न श्री कृष्ण की सहायता से युक्त और क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्हें युद्ध के लिए ललकारना संपूर्ण जगत के लिए बहुत बड़े साहस का कार्य है। इस बात को मैं स्वयं भी जानता हूँ। अर्जुन उन अनंत पराक्रमी उपमा रहित नारायणवतार, हाथों में शंख चक्र और खड्ग धारण करने वाले विष्णु स्वरूप विजयशील वसुदेव पुत्र महात्मा भगवान श्री कृष्ण से सुरक्षित हैं, जिनके गुणों का वर्णन संपूर्ण जगत के लोग मिलकर भी 10,000 वर्षों में भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण और अर्जुन को एक रथ पर मिले हुए देखकर मुझे भय लगता है, मेरा हृदय घबरा उठता है। अर्जुन युद्ध में समस्त धनुर्धरों से बढ़कर हैं और नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण भी चक्र युद्ध में अपना सानी नहीं रखते। पांडुपुत्र अर्जुन और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण दोनों ऐसे ही पराक्रमी हैं। हिमालय भले ही अपने स्थान से हट जाए, किंतु दोनों कृष्ण अपनी मर्यादा से विचलित नहीं हो सकते। वे दोनों ही शौर्य संपन्न, बलवान, सुदृढ़ आयुधों वाले और महारथी हैं। उनके शरीर सुगठित एवं शक्तिशाली हैं। शल्य, ऐसे अर्जुन और श्री कृष्ण का सामना करने के लिए मेरे सिवा दूसरा कौन जा सकता है? मद्रराज, अर्जुन के साथ युद्ध के विषय में जो आज मेरा मनोरथ है वह अविलंब और शीघ्र सफल होगा। यह युद्ध अत्यंत अद्भुत, विचित्र और अनुपम होगा। मैं युद्धस्थल में इन दोनों को मार गिराऊंगा अथवा वे दोनों ही कृष्ण मुझे मार डालेंगे। राजन, शत्रुहंता कर्ण शल्य से ऐसा कहकर रणभूमि में मेघ के समान उच्च स्वर से गर्जना करने लगा। उस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने निकट आकर उसका अभिनंदन किया। उससे मिलकर कर्ण ने कुरुकुल के उस प्रमुख वीर से, महाबाहु कृपाचार्य और कृतवर्मा से, भाइयों सहित गांधार राज शकुनि से, गुरुपुत्र अश्वत्थामा से, अपने छोटे भाई तथा पैदल और गजारोही सैनिकों से इस प्रकार कहा, वीरों, श्री कृष्ण और अर्जुन पर धावा करो, उन्हें आगे बढ़ने से रोको तथा शीघ्र ही सब प्रकार से प्रयत्न करके उन्हें परिश्रम से थका दो। भूमि पालो, ऐसा करो जिससे तुम्हारे द्वारा अत्यंत छत विछत हुए उन दोनों कृष्णों को आज मैं सुखपूर्वक मार सकूं। तब बहुत अच्छा कहकर वे अत्यंत वीर सैनिक बड़ी उतावली के साथ अर्जुन को मार डालने के लिए एक साथ आगे बढ़े। कर्ण की आज्ञा का पालन करने वाले वे महारथी योद्धा युद्धस्थल में बाणों द्वारा अर्जुन को चोट पहुंचाने लगे। परंतु जैसे प्रचुर जल से भरा हुआ महासागर नदियों और नदों के जल को आत्मसात कर लेता है, उसी प्रकार अर्जुन ने समरांगण में उन सब वीरों को ग्रस लिया। वे कब धनुष पर उत्तम बाणों का संधान करते और कब उन्हें छोड़ते हैं, यह शत्रुओं को नहीं दिखाई देता था। किंतु अर्जुन के बाणों से विदीर्ण हुए हाथी, घोड़े और मनुष्य प्राण शून्य हो धड़ाधड़ गिरते जा रहे थे। उस समय अर्जुन प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ते थे। उनके बाण किरण समूहों के समान सब ओर छिड़क रहे थे। खींचा हुआ गांडीव धनुष सूर्य के
मनोहर मंडल सा प्रतीत होता था। जैसे रोगी नेत्रों वाले मनुष्य सूर्य की ओर नहीं देख सकते, उसी प्रकार कौरव अर्जुन की ओर देखने में असमर्थ हो गए थे। कौरव महारथियों के चलाए हुए उत्तम बाणों को कुंती कुमार ने अपने शर समूहों द्वारा हंसते हंसते काट दिया। उनका गांडीव धनुष खींचा जाकर पूरा मंडलाकार बन गया था और उसके द्वारा वे उन शत्रु सैनिकों पर बारंबार बाण समूह का प्रहार करते थे। राजेंद्र, जैसे ज्येष्ठ और आषाढ़ के मध्यवर्ती प्रचंड किरणों वाले सूर्यदेव धरती के जल समूह को अनायास ही सोख लेते हैं, उसी प्रकार अर्जुन अपने बाण समूह का प्रहार करके आपकी सेना को भस्म करने लगे। उस समय कृपाचार्य उन पर बाण समूह की वर्षा करते हुए उनकी ओर दौड़े। इसी प्रकार कृतवर्मा आपके पुत्र स्वयं राजा दुर्योधन और महारथी अश्वत्थामा भी पर्वत पर वर्षा करने वाले बादलों के समान अर्जुन पर बाणों की वृष्टि करने लगे। वध की इच्छा से आक्रमण करने वाले उन सब योद्धाओं द्वारा प्रयत्न पूर्वक चलाए गए उन उत्तम बाणों को महासमर में युद्ध कुशल पांडुपुत्र अर्जुन ने तुरंत ही अपने बाणों द्वारा काट डाला और उन सब की छाती में 3-3 बाण मारे। खींचे हुए गांडीव धनुष रूपी पूर्ण मंडल से युक्त अर्जुन रूपी सूर्य अपनी बाण रूपी प्रचंड किरणों से प्रकाशित हो शत्रुओं को संताप देते हुए ज्येष्ठ और आषाढ़ के मध्यवर्ती उस सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे, जिस पर घेरा पड़ा हुआ हो। तदंतर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने 10 बाणों से अर्जुन को, 3 से भगवान श्री कृष्ण को और 4 से उनके चारों घोड़ों को घायल कर दिया। तत्पश्चात वह ध्वजा पर बैठे हुए वानर के ऊपर बाणों तथा उत्तम नाराजों की वर्षा करने लगा। तब अर्जुन ने 3 बाणों से चमकते हुए उसके धनुष को एक छुर के द्वारा सारथी के मस्तक को, 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को तथा 3 से उसके ध्वज को भी अश्वत्थामा के रथ से नीचे गिरा दिया। फिर अश्वत्थामा ने रोष में भरकर मणि, हीरा और सुवर्ण से अलंकृत तथा तक्षक के शरीर की भांति अरुण कांति वाले दूसरे बहुमूल्य धनुष को हाथ में लिया, मानो पर्वत के किनारे से विशाल अजगर को उठा लिया हो। अपने टूटे हुए धनुष को पृथ्वी पर फेंककर अधिक गुणशाली अश्वत्थामा ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और किसी से पराजित न होने वाले उन दोनों नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन को उत्तम बाणों द्वारा निकट से पीड़ित एवं घायल करना आरंभ किया। युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए कृपाचार्य, कृतवर्मा और आपके पुत्र दुर्योधन, ये 3 महारथी युद्धस्थल में अनेक बाणों द्वारा पांडव प्रवर अर्जुन को चोट पहुंचाने लगे, मानो बहुत से मेघ सूर्यदेव पर टूट पड़े हों। सहस्त्र भुजाओं वाले कार्तवीर्य अर्जुन के समान पराक्रमी कुंती कुमार अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा कृपाचार्य के बाण सहित धनुष, घोड़े, ध्वज और सारथी को भी उसी प्रकार बींध डाला जैसे पूर्व काल में वज्रधारी इंद्र ने राजा बलि के धनुष आदि को क्षतिग्रस्त कर दिया था। उस महासमर में अर्जुन के बाणों द्वारा जब कृपाचार्य के आयुध नीचे गिरा दिए गए और ध्वज खंडित कर दिया गया, उस समय किरीटधारी अर्जुन ने जैसे पहले भीष्म जी को सहस्त्रों बाणों से आवेष्टित कर दिया था, उसी प्रकार कृपाचार्य को हजारों बाणों से बांध सा लिया। तत्पश्चात प्रतापी अर्जुन ने गर्जना करने वाले आपके पुत्र दुर्योधन के ध्वज और धनुष को अपने बाणों द्वारा काट दिया। फिर कृतवर्मा के सुंदर घोड़ों को मार डाला और उसकी ध्वजा के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके बाद अर्जुन ने बड़ी उतावली के साथ घोड़े, सारथी, धनुष और ध्वजाओं सहित रथों, हाथियों और अश्वों को मारना आरंभ किया। फिर तो पानी से टूटे हुए पुल के समान आपकी वह विशाल सेना सब ओर बिखर गई। तदंतर श्री कृष्ण ने व्याकुल हुए समस्त शत्रुओं को अपने रथ के द्वारा शीघ्र ही दाहिना कर दिया। फिर वृत्रासुर को मारने की इच्छा से आगे बढ़ने वाले इंद्र के समान वेगपूर्वक आगे जाते हुए धनंजय पर दूसरे योद्धाओं ने ऊंचे किए ध्वज वाले सुसज्जित रथों द्वारा पुनः धावा किया। अर्जुन के सम्मुख जाते हुए उन शत्रुओं के सामने पहुंचकर महारथी शिखंडी, सात्यकी, नकुल और सहदेव ने उन्हें रोका और मैंने बाणों द्वारा उन सबको विदीर्ण करते हुए भयंकर गर्जना की। तत्पश्चात संजयों के साथ भिड़े हुए कौरव वीर कुपित हो
शीघ्रगामी और तेज बाणों द्वारा एक दूसरे पर उसी प्रकार चोट करने लगे जैसे पूर्व काल में देवताओं के साथ युद्ध करने वाले असुरों ने संग्राम में परस्पर प्रहार किया था। शत्रुओं को तपाने वाले नरेश हाथी सवार, घुड़सवार तथा रथी योद्धा विजय चाहते हुए स्वर्गलोक में जाने के लिए उत्सुक हो शत्रुओं पर टूट पड़ते, उच्च स्वर से गरजते और अच्छी तरह छोड़े हुए बाणों द्वारा एक दूसरे को पृथक पृथक गहरी चोट पहुंचाते थे। महाराज, उस महासमर में महामनस्वी श्रेष्ठ योद्धाओं ने परस्पर छोड़े हुए बाणों द्वारा घोर अंधकार फैला दिया। चारों दिशाएं विदिशाएं तथा सूर्य की प्रभा भी उस अंधकार से आच्छादित हो गई थी। यहाँ अर्जुन का कौरव सेना को नष्ट करके आगे बढ़ना। संजय कहते हैं, राजन कुरूणां प्रवरैर्बलैर्भीमामभिद्रुतं मञ्जन्तमिव कौन्तेय मुज्जीहिर्षुधनञ्जयः विसृज्य सूतपुत्रस्य सेनां भारतसायकैः प्राहिणोन् मृत्युलोकाय परवीरान् धनंजय। राजन, कौरव सेना के प्रमुख वीरों ने कुंती पुत्र भीमसेन पर धावा किया था और वे उन सैन्य सागर में डूबते से जान पड़ते थे। भारत, उस समय उनका उद्धार करने के लिए अर्जुन ने सूत पुत्र की सेना को छोड़कर उधर ही आक्रमण किया और बाणों द्वारा शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों को यमलोक भेज दिया। तदंतर अर्जुन के बाण जाल आकाश के विभिन्न भागों में छा गए। वे तथा और भी बहुत से बाण आपकी सेना का संहार करते दिखाई दिए। जहाँ पक्षियों के झुंड उड़ा करते थे, उस आकाश को बाणों से भरते हुए महाबाहु धनंजय वहाँ कौरव सैनिकों के काल बन गए। पार्थ ने भल्लों, क्षिरप्रों तथा निर्मल नाराजों द्वारा शत्रुओं का अंग अंग काट डाला और उनके मस्तक भी धड़ से अलग कर दिए। जिनके शरीरों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, कवच कट कर गिर गए थे और मस्तक भी काट डाले गए, ऐसे बहुत से योद्धा वहाँ पृथ्वी पर गिरे थे और गिरते जा रहे थे। उन सब की लाशों से वहाँ की भूमि सब ओर से पट गई थी, जिन पर अर्जुन के बाणों की बारंबार मार पड़ती थी। वे रथ के घोड़े, रथ और हाथी छिन्न भिन्न और विध्वंस हो गए थे। उनका एक एक अंग अथवा अवयव कटकर अलग हो गया था। इन सब के द्वारा वहाँ की भूमि आच्छादित हो गई थी। राजन, उस समय रणभूमि महावैतरणी नदी के समान अत्यंत दुर्गम, बहुत ऊंची नीची और भयंकर हो गई थी। उसी की ओर देखना भी अत्यंत कठिन जान पड़ता था। योद्धाओं के टूटे फूटे रथों से रणभूमि ढक गई थी। उन रथों के ईशादंड, पहिए और धुरे खंडित हो गए थे। उस कुछ रथों के घोड़े और सारथी जीवित थे और कुछ के अश्व एवं सारथी मार डाले गए थे। किरीटधारी अर्जुन के उत्तम बाणों से आहत होकर नित्य मद बहाने वाले कवचधारी एवं मंगलमय लक्षणों से युक्त 400 रोष भरे हाथी धराशायी हो गए। उन हाथियों पर सुवर्णमय कवच और सोने के आभूषण धारण करने वाले योद्धा बैठे थे और क्रूर स्वभाव वाले महावत उन्हें अपने पैरों की एड़ियों तथा अंगूठों से आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे। उन सब के साथ गिरे हुए वे हाथी जीव जंतुओं सहित धराशायी एवं महान पर्वत के शिखरों के समान सब ओर पड़े थे। अर्जुन के बाणों से विशेष घायल होकर गिरे हुए उन गजराजों के शरीरों से रणभूमि ढक गई थी। जैसे अंशुमाली सूर्य बादलों को छिन्न भिन्न करते हुए प्रकाशित हो उठते हैं, उसी प्रकार अर्जुन का रथ सब ओर से मेघों की घटा के समान काले मदस्त्रावी गजराजों को विदीर्ण करता हुआ वहां आ पहुंचा। मारे गए हाथियों, मनुष्यों और घोड़ों से टूट फूट कर बिखरे हुए अनेकानेक रथों से, शस्त्र यंत्र तथा कवचों से रहित हुए युद्ध कुशल प्राण शून्य योद्धाओं से और इधर उधर फेंके हुए आयुधों से अर्जुन ने वहाँ के मार्ग को आच्छादित कर दिया था। उन्होंने आकाश में मेघ के समान भयानक वज्रपात के शब्द को तिरस्कृत करने वाले भयंकर स्वर में अपने विशाल गांडीव धनुष की टंकार की। तदंतर अर्जुन के बाणों से आहत हुई कौरव सेना समुद्र में उठे तूफान से टकराए हुए जहाज के समान विदीर्ण हो उठी। गांडीव धनुष से छूटे हुए प्राण लेने वाले नाना प्रकार के बाण, जो अलात, उल्का और बिजली के समान प्रकाशित हो रहे थे, आपकी सेना को दग्ध करने लगे।
जैसे रात्रि काल में किसी महान पर्वत पर बांसों का वन जल रहा हो, उसी प्रकार अर्जुन के बाणों से पीड़ित हुई आपकी विशाल सेना आग की लपटों से घिरी हुई सी प्रतीत हो रही थी। किरीटधारी अर्जुन ने आपकी सेना को पीस डाला, जला दिया, विध्वंस कर दिया, बाणों से बींध डाला और संपूर्ण दिशाओं में भगा दिया। जैसे विशाल वन में दावानल से डरे हुए मृगों के समूह इधर उधर भागते हैं, उसी प्रकार सव्यसाची अर्जुन के बाण रूपी अग्नि से जलते हुए कौरव सैनिक चारों ओर चक्कर काट रहे थे। रणभूमि में उद्विग्न हुई सारी कौरव सेना ने महाबाहु भीमसेन को छोड़कर युद्ध से मुंह मोड़ लिया। इस प्रकार कौरव सैनिकों के भाग जाने पर कभी पराजित न होने वाले अर्जुन भीमसेन के पास पहुंचकर 2 घड़ी तक रुके रहे। फिर भीम से मिलकर उन्होंने कुछ सलाह की और यह बताया कि राजा युधिष्ठिर के शरीर से बाण निकाल दिए गए हैं, अतः वे इस समय स्वस्थ हैं। भारत तत्पश्चात भीमसेन की आज्ञा ले अर्जुन अपने रथ की घरघराहट से पृथ्वी और आकाश को गुजाते हुए वहां से चल दिए। इसी समय आपके 10 वीर पुत्रों ने, जो योद्धाओं में श्रेष्ठ और दुशासन से छोटे थे, अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। भयंकर भरत नंदन जैसे शिकारी लुआठों से हाथी को मारते हैं, उसी प्रकार अपने धनुष को ताने हुए उन शूरवीरों ने नाचते हुए से वहां अर्जुन को बाणों द्वारा व्यथित कर डाला। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि अर्जुन द्वारा इन सबको यमलोक में भेज देना उचित नहीं है, रथ के द्वारा उन्हें शीघ्र ही अपने दाहिने भाग में कर दिया। जब अर्जुन का रथ दूसरी ओर जाने लगा, तब दूसरे मूढ़ कौरव योद्धा उन पर टूट पड़े। उस समय कुंती कुमार अर्जुन ने उन आक्रमणकारियों के ध्वज, अश्व, धनुष और बाणों को नाराजों और अर्धचंद्रों द्वारा शीघ्र ही काट गिराया। तदंतर अन्य बहुत से भल्लों द्वारा उन सब के मस्तक काट डाले। वे मस्तक रोष से लाल हुए नेत्रों से युक्त थे और उनके होंठ दांतों तले दबे हुए थे। पृथ्वी पर गिरे हुए उनके वे मुख बहुसंख्यक कमल पुष्पों के समान सुशोभित हो रहे थे। भारत शत्रुओं का संहार करने वाले अर्जुन सुवर्णमय पंख वाले महान वेगशाली 10 भल्लों द्वारा सोने के अंगदों से विभूषित उन 10 वीरों को बींध कर आगे बढ़ गए। यहाँ अर्जुन और भीमसेन के द्वारा कौरव वीरों का संहार तथा कर्ण का पराक्रम। संजय कहते हैं, तम प्रयांतम महावेगैरश्वै कपिवरध्वजम युद्धायाभ्यद्रवन वीरा कुरुणम नवति रथः। राजन, जिनकी ध्वजा में श्रेष्ठ कपि का चिन्ह है, उन वीर अर्जुन को महावेगशाली अश्वों द्वारा आगे बढ़ते देख कौरव दल के 90 वीर रथियों ने युद्ध के लिए धावा किया। उन नरव्याघ्र समशप्तक वीरों ने परलोक संबंधी घोर शपथ खाकर पुरुष सिंह अर्जुन को रणभूमि में चारों ओर से घेर लिया। श्री कृष्ण ने सोने के आभूषणों से विभूषित तथा मोती की जालियों से आच्छादित श्वेत रंग के महान वेगशाली अश्वों को कर्ण के रथ की ओर बढ़ाया। तत्पश्चात कर्ण के रथ की ओर जाते हुए शत्रुसूदन धनंजय को बाणों की वर्षा से घायल करते हुए समशप्तक रथियों ने उन पर आक्रमण किया। सारथी, धनुष और ध्वज सहित उतावली के साथ आक्रमण करने वाले उन सभी 90 वीरों को अर्जुन ने अपने पैने बाणों द्वारा मार गिराया। किरीटधारी अर्जुन के चलाए हुए नाना प्रकार के बाणों से मारे जाकर वे समसप्तक रथी पुण्य क्षय होने पर विमान सहित स्वर्ग से गिरने वाले सिद्धों के समान रथ से नीचे गिर पड़े। तदंतर रथ, हाथी और घोड़ों सहित बहुत से कौरव वीर निर्भय हो भरतभूषण कुरुश्रेष्ठ अर्जुन का सामना करने के लिए चढ़ आए। आपके पुत्रों की उस विशाल सेना में मनुष्य और अश्व तो थक गए थे, परंतु बड़े बड़े हाथी उद्यत होकर आगे बढ़ रहे थे। उस सेना ने अर्जुन की गति रोक दी। उन महाधनुर्धर कौरवों ने कुरुनंदन अर्जुन को रिष्टि, शक्ति, तोमर, प्रास, गदा, खड्ग और बाणों से पूरी तरह ढक दिया। परंतु जैसे सूर्य अपनी किरणों का अंधकार को नष्ट करके अपने किरणों द्वारा अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार
पांडुपुत्र अर्जुन ने आकाश में सब ओर फैली हुई उस बाण वर्षा को छिन्न भिन्न कर डाला। तब आपके पुत्र दुर्योधन की आज्ञा से म्लेच्छ सैनिक 1300 मतवाले हाथियों के साथ आ पहुँचे और पार्श्व भाग में खड़े हो अर्जुन को घायल करने लगे। उन्होंने रथ पर बैठे हुए अर्जुन को करणी, नालिक, नाराज, तोमर, मूसल, प्रास, भिंदीपाल और शक्तियों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। हाथियों की सूंडों द्वारा की हुई उस अनुपम शस्त्र वर्षा को अर्जुन ने तीखे भल्लों तथा अर्धचंद्रों से नष्ट कर दिया। फिर नाना प्रकार के चिन्ह वाले उत्तम बाणों द्वारा पताका, ध्वज और सवारों सहित उन सभी हाथियों को उसी तरह मार गिराया जैसे इंद्र ने वज्र के आघातों से पर्वतों को धराशायी कर दिया था। सोने के पंख वाले बाणों से पीड़ित हुए वे सुवर्ण मालाधारी बड़े बड़े गजराज मारे जाकर आग की ज्वालाओं से युक्त पर्वतों के समान धरती पर गिर पड़े। प्रजानाथ, तदंतर गांडीव धनुष की टंकार ध्वनि बड़े जोर जोर से सुनाई देने लगी। साथ ही चिंघाड़ते और आर्तनाद करते हुए मनुष्यों, हाथियों तथा घोड़ों की आवाज़ भी वहाँ गूंज उठी। राजन, घायल हाथी सब और भागने लगे। जिनके सवार मार दिए गए थे वे घोड़े भी दसों दिशाओं में दौड़ने लगे। महाराज, गंधर्व नगर के समान सहस्त्रों विशाल रथ, रथियों और घोड़ों से हीन दिखाई देने लगे। राजेंद्र, अर्जुन के बाणों से घायल हुए अश्वारोही भी जहाँ तहाँ इधर उधर भागते दिखाई दे रहे थे। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन की भुजाओं का बल देखा गया। उन्होंने अकेले ही युद्ध में रथों, सवारों और हाथियों को भी परास्त कर दिया। राजन, तदंतर पृथक पृथक वे हाथी, घोड़े और रथ पुनः युद्धस्थल में लौट आए और अर्जुन के सामने गर्जना करते हुए डट गए। नरेश्वर, भरत श्रेष्ठ, तदंतर अर्जुन को 3 अंगों वाले विशाल सेना से घिरा हुआ देख भीमसेन मरने से बचे हुए आपके कतिपय रथियों को छोड़कर बड़े वेग से धनंजय के रथ की ओर दौड़े। उस समय आपके अधिकांश सैनिक मारे जा चुके थे, बहुत से घायल होकर आतुर हो गए थे। फिर तो कौरव सेना में भगदड़ मच गई। सब ओर देखते हुए भीमसेन अपने भाई अर्जुन के पास आ पहुँचे। भीमसेन अभी थके नहीं थे। उन्होंने हाथ में गदा ले उस महासमर में अर्जुन द्वारा मारे जाने से बचे हुए महाबली घोड़ों और सवारों का संहार कर डाला। मान्यवर नरेश, तदंतर भीमसेन ने काल रात्रि के समान अत्यंत भयंकर मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों को काल का ग्रास बनाने वाली परकोटों, अट्टालिकाओं और नगर द्वीपों को विदीर्ण कर देने वाली अपनी अति दारुण गदा का वहाँ मनुष्यों, गजराजों तथा अश्वों पर तीव्र वेग से प्रहार किया। उस गदा ने बहुत से घोड़ों और घुड़सवारों का संहार कर डाला। पांडुपुत्र भीम ने काले लोहे का कवच पहने हुए बहुत से मनुष्यों और अश्वों को भी गदा से मार गिराया। वे सब के सब आर्तनाद करते हुए प्राण शून्य होकर गिर पड़े। घायल हुए कौरव सैनिक खून से नहाकर दांतों से ओंठ चबाते हुए धरती पर सो गए थे। किन्हीं का माथा फट गया था, किन्हीं की हड्डियां चूर चूर हो गई थीं और किन्हीं के पांव उखड़ गए थे। वे सब के सब मांस भक्षी पशुओं के भोजन बन गए थे। वह गदा दुर्लक्ष काल रात्रि के समान शत्रुओं के रक्त, मांस और चर्बी से तृप्त होकर उनकी हड्डियों को भी चबाए जा रही थी। 10,000 घोड़ों और बहुसंख्यक पैदलों का संहार करके क्रोध में भरे हुए भीमसेन हाथों में गदा लेकर इधर उधर दौड़ने लगे। भरत नंदन, भीमसेन को गदा हाथ में लिए देख आपके सैनिक काल दंड लेकर आया हुआ यमराज मानने लगे। मतवाले हाथी के समान अत्यंत क्रोध में भरे हुए पांडुनंदन भीमसेन ने शत्रुओं की गजसेना में प्रवेश किया, मानो मगर समुद्र में जा घुसा हो। विशाल गदा हाथ में ले अत्यंत कुपित हो भीमसेन ने हाथियों की सेना में घुसकर उसे क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। कवचों, सवारों और पताकाओं सहित मतवाले हाथियों को हमने पंखधारी पर्वतों के समान धराशायी होते देखा था। महाबली भीमसेन उस गज सेना का संहार करके पुनः अपने रथ पर आ बैठे और अर्जुन के पीछे पीछे चलने लगे। महाराज, उस समय भीमसेन और अर्जुन के अस्त्र शस्त्रों से घिरी हुई आपकी अधिकांश सेना उत्साह शून्य
विमुख और जड़वत हो गई। उस सेना को जड़वत उद्योग शून्य हुई देख अर्जुन ने प्राणों को संतप्त करने वाले बाणों द्वारा उसे आच्छादित कर दिया। युद्धस्थल में गांडीवधारी अर्जुन के बाणों से छिदे हुए मनुष्य घोड़े, रथ और हाथी केसरयुक्त कदम्ब पुष्पों के समान सुशोभित हो रहे थे। नरेश्वर, तदंतर मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के प्राण लेने वाले अर्जुन के बाणों द्वारा हताहत होते हुए कौरवों का महान आर्तनाद प्रकट होने लगा। महाराज उस समय अत्यंत भयभीत हो हाहाकार मचाती और एक दूसरे की आड़ में छिपती हुई आपकी सेना अलात चक्र के समान वह चक्कर काटने लगी। तत्पश्चात कौरवों की सेना के साथ महान युद्ध होने लगा। उसमें कोई भी ऐसा रथ सवार घोड़ा अथवा हाथी नहीं था जो अर्जुन के बाणों से विदीर्ण न हो गया हो। उस समय सारी सेना जलती हुई सी दिखाई देती थी। बाणों से उसके कवच छिन्न भिन्न हो गए थे तथा वह खून से लथपथ हो खिले हुए अशोक वन के समान प्रतीत होती थी। भरत श्रेष्ठ, शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन को सामने पाकर तीखे बाणों से मारी जाती हुई आपकी उस सेना ने युद्ध नहीं छोड़ा। भरतभूषण, वहाँ हम लोगों ने कौरव योद्धाओं का यह अद्भुत पराक्रम देखा कि वे मारे जाने पर भी अर्जुन को छोड़ नहीं रहे थे। सब्यसाची अर्जुन को इस प्रकार पराक्रम करते देख समस्त कौरव सैनिक कर्ण के जीवन से निराश होने लगे और गांडीवधारी अर्जुन के द्वारा परास्त हुए कौरव योद्धा समरांगण में उनकी बाण वर्षा को अपने लिए असह्य मानकर युद्ध से पीछे हटने लगे। बाणों से बिध जाने के कारण वे भयभीत हो रणभूमि में कर्ण को अकेला ही छोड़कर संपूर्ण दिशाओं में भाग चले, किंतु अपनी रक्षा के लिए सूतपुत्र कर्ण को ही पुकारते रहे। कुंती कुमार अर्जुन सैकड़ों बाणों की वर्षा करते और भीमसेन आदि पांडव योद्धाओं का हर्ष बढ़ाते हुए आपके उन सैनिकों को खदेड़ने लगे। महाराज, इसके बाद आपके पुत्र भागकर कर्ण के रथ के पास गए। वे संकट के अगाध समुद्र में डूब रहे थे। उस समय कर्ण ही द्वीप के समान उनका रक्षक हुआ। महाराज, कौरव विष रहित सर्प के समान गांडीवधारी अर्जुन के भय से कर्ण के ही पास छिपने लगे। माननीय नरेश, जैसे कर्म करने वाले सब जीव मृत्यु से डरकर धर्म की ही शरण लेते हैं, उसी प्रकार आपके पुत्र महामना पांडुपुत्र अर्जुन के भय से महाधनुर्धर कर्ण की ही ओट में छिपने लगे। कर्ण ने उन्हें खून से लथपथ, संकट में मग्न और बाणों की चोट से व्याकुल देखकर कहा, वीरों, डरो मत, तुम सब लोग निर्भय होकर मेरे पास आ जाओ। अर्जुन ने बलपूर्वक आपकी सेना को भगा दिया है। यह देखकर कर्ण शत्रुओं का वध करने की इच्छा से धनुष तान कर खड़ा हो गया। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण ने कौरव सैनिकों को भगाते हुए कौरव सैनिकों को भागते देख खूब सोच विचार कर लंबी सांस लेते हुए मन ही मन अर्जुन के वध का निश्चय किया। तत्पश्चात धर्मात्मा अधिरथ पुत्र कर्ण ने अपने विशाल धनुष को फैलाकर अर्जुन के देखते देखते पुनः पांचाल योद्धाओं पर धावा किया। यह देख पांचाल नरेशों के नेत्र रोष से लाल हो गए। जैसे बादल पर्वत पर पानी बरसाते हैं, उसी प्रकार वे क्षण भर में कर्ण पर बाण समूह की वर्षा करने लगे। प्राणधारियों में श्रेष्ठ मान्यवर नरेश तदंतर कर्ण के छोड़े हुए सहस्त्रों बाण पांचालों को प्राणहीन करने लगे। महामते, वहाँ मित्र का हित चाहने वाले सूतपुत्र कर्ण के द्वारा मित्र की ही भलाई के लिए मारे जाने वाले पांचालों का महान आर्तनाद होने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषय 81वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित कर यहाँ विश्राम लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर
धर्माधवेति।